हेलो दोस्तों, तनिष्का राज लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी। तो हमारी प्रेगनेंसी स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारी नई नई शादी हुई थी ना जब, तो हमारे हस्बैंड को हर महीने ये वेट करते थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, तो वो वेट करते थे कि अब हमारा बेबी आएगा, अब हमारा बेबी आएगा। हर मंथ जैसे मुझे पीरियड से हो जाते थे, तो ये उदास हो जाते थे। तो हमने ऐसे करके हमारी शादी के 3 मंथ ऐसे ही चले गए। तो 3 मंथ यानी हमारे पीरियड से हुए शादी के बाद। फिर 4th मंथ में ये आ गई थी हमारी तनिष्का। तो हम घर पे गए थे और हमारे खैर दिन चढ़े चढ़े तो वहीं पे जाके थे। और पता चला था, हमने बस यहाँ चेक नहीं किया था। हमें डेट थी हमारी रक्षाबंधन के करीब, तब हम अपने घर पे गए थे राखी पर, तो मायके दिल्ली हैं। तो पापा ले गए थे हमें घर। तो हम गए थे, तो पापा हमें गोवर्धन घुमाने ले गए थे। तो हमने प्रेयर करी थी, हे गोवर्धन महाराज आपके दर्शन करने तो जा रहे हैं, मगर चलो जो कुछ है तो भैया रुक जाए तो अच्छी बात है। तो हमारे हमारी देखो यात्रा भी सफल हुई और हमें पीरियड से हुए ही नहीं दोबारा। और तब की हमारी तनिष्का है। तो ये अब तब दोस्तों अगस्त का महीना था, है ना, क्योंकि अगस्त में ही रक्षाबंधन पड़ती है ज़्यादातर। हाँ, अगस्त का ही महीना था। तो हमारी तनिष्का अगस्त में रुकी थी और हमारी तनिष्का हुई थी अप्रैल में, 20 अप्रैल को। तो दोस्तों 20 अप्रैल को थे और उससे एक दिन पहले गए थे हम, अपने चाचा की लड़की की शादी थी। तो और भी शादी थी घर में, तो वो लेट थी थोड़ी, यानी 8-10 दिन लेट थी। तो हमने कि इस वाली में चले जाते, हमारा 9th मंथ चल रहा था। और दोस्तों 9th मंथ चल रहा था हमारा, तो पूरा टाइम चल रहा था, यानी कभी भी हमारी डिलीवरी हो सकती थी। मगर हम नहीं माने, इनसे जिद करते रहे कि चलो हमें इस शादी में ले जाओ, लेकर चलो। हमारा मन नहीं मानेगा, क्योंकि ये एक शादी में तो हम पहुंच ही जाएं, और बाकी की 3-4 शादियां थी। मेरे भैया के लड़के की भी शादी थी, और मेरे चाचा की लड़की की भी शादी थी, और मेरे चाचा के लड़के की थी, जिसमें हम गए थे राहुल की शादी में। तो हम पहुँचे थे रात को, उसकी बारात निकल रही थी तब पहुँचे। तो हम लेके गए थे अपनी जिठानी के लड़के को, और यानी अपने बड़े बेटे को लेकर गए थे। तो वो रोने लगा, चाचा नहीं घर चलो घर चलो। तो हमने कहा कि हम इन्हें और ले आए हैं, अब फंस गए हम यहाँ पे आके। हमने कि इससे बढ़िया इन्हें हम लेकर ना आते। तो वो नहीं माने, फिर इन्होंने कहा नहीं अब तुम यहाँ नहीं रुकोगी, घर चलो। तो हम लोग घर चले आए, वही गाड़ी से लेकर गए, और गाड़ी से ही हम लोग चले आए, कार से हैं। तो और हम लोग चले आए, और फिर रात को यहाँ पे तब तक खाना नहीं बना था, 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। तो हमने आके आलू के पराठे और टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई, सबके लिए खाना बनाया, दादी और ये सब लोग जग रहे थे। सब लोग 10:30 बजे तक, हमारे यहाँ वैसे भी जल्दी नहीं सोते हैं सब, 12 बजे ही सोते हैं करीब करीब। तो मम्मी जी वगैरह सब, खाना आना किसी ने खाया ही नहीं था, ना बना था। और हम लोग भी वहाँ से कुछ खा के नहीं आए थे, क्योंकि बारात वाले दिन तो वहाँ भी शाम को खाना नहीं बनता है। तो खाना बनता क्या और खपता क्या, हम लोग लौट ही आए ऐसे, जल्दी में गए और लौट आए। और ये चले गए थे बारात हमें छोड़ के, घर पे हमें और दी को छोड़ के। और तो ये चले गए थे बारात। फिर ये और पापा जी और भैया जी गए थे बारात बारात करने के लिए। हाँ, और अब हमने खाना आना बना लिया, अपनी किचन साफ़ कर ली, और खाना खा के हम लेटने चले। बस लेटने चले तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगा, लैट्रिन सी लगी। तो हम 2 बार लैट्रिन भी गए, 2 बार लैट्रिन कर आए।
फिर उसके बाद हम पेट में मरोड़ सी हुई ना, तो हम लेटरिन करे 2 बार। अब हमारे पेट में रुक रुक के दर्द होने लगा है। ऐसे दर्द हो जैसे कि 2-3 मिनट तो खूब अच्छे से हो दर्द, खूब तेज़ तेज़ हो 2-3 मिनट, और फिर 5 मिनट के लिए आराम मिल जाए। 2-3 मिनट खूब कस कस के दर्द हो और फिर 5 मिनट के लिए आराम मिल जाए। ऐसे ही दर्द होते होते हम टहलते रहे, मगर हम उस रात सो नहीं पाए। तो हम टहलते रहे। तो अब करते करते दर्द शुरू हुआ मेरे 1 बजे करीब रात के, और करते करते बज गए 3। अब 3 बज गए तब ये आए 3 बजे रात के बारात करके। तो अब ये आए, हमने इन्हें बताया कि हमारे ऐसे दर्द हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि चलो फिर हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे घर में भी डिलीवरियाँ हुई है ना, तो जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो टाइम लगता है लेडीज़ों को। जैसे पहला बच्चा होता है तो ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो हमने कहा चलो अभी तो 4-5 घंटे, 5-6 घंटे तो वेट करके चले ही कम से कम। फ़ायदा क्या, हॉस्पिटल में जाके वेट करना पड़ा तो और दिक्कत लगेगी। हमने कहा अपने घर पे हो तो कैसे भी टहल लो, कैसे भी रहो। तो हमने मना कर दिया। हमने कि चलो कोई नहीं, तुम आराम कर लो, हमें तो नींद नहीं आ रही। इन्हें कहा लेट जाओ, इन्हें लेटाया भी, मगर हम पे लेटा ही नहीं गया। और थोड़े ये देख चलाते भी रहे कि तुम्हारे दर्द हो रहा है कि सो जाओ। तो हम ये सो गए थे, और तो फिर हमने कहा चलो ये सो गए, हम टहलते रहे। अब बज गए 4:30, और 4:30 बज गए तो हमने कि चलो अब पोछा ही लगा लेते हैं, दर्द तो हो ही रहा है, अब थोड़ा थोड़ा आराम मिल जाता है, इतनी देर पोछा लगा लेते हैं, तो सफाई कर लेते हैं। और जब दर्द होता है ना तो कोई किसी काम में लग जाओ तो थोड़ा ध्यान भी भट जाता है, और नहीं तो फिर हमसे रहा नहीं जाता दर्द। तो थोड़ा हमने कहा चलो पोछा झाड़ू कर लिया ऊपर का भी, अब नीचे का भी जब जब दर्द हो तो हम खड़े हो जाएं और बाकी टाइम बैठ के पोछा लगाने लगे, आराम मिल जाए तो ऐसे ही कर करके हमने ऊपर नीचे का दोनों का पोछा लगा लिया। अब हमारा पोछा लग गया। अब हम फिर अपने नहा धो लिए। अब नहा धो के आए तो इनने कहा, हमने इनसे कहा कि अब दर्द, हमने कहा कि उठ जाओ, तो हमने इनसे कहा कि उठ जाओ, तो इनने कहा ठीक है हम उठ जाते हैं, मम्मी को बताए आते हैं। तो हमने मम्मी को बताने गए सुबह, तो मम्मी को बताया इन्होंने कि उसके दर्द हो रहा है। तो मम्मी जी ने कहा लगता है तुम्हारा बच्चा फंस गया है। आप तो हम शादी में गए थे ना एक दिन पहले, इस वजह से गाड़ी से दोची लगी है, तो इस वजह से कहीं बच्चा फंस गया है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कि पता नहीं भाई क्या हुआ है। तो ठीक है, फिर हम है ना दादी को बुला लाते हैं तो वे देख लेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर उनने पूछी कि तुम्हारे दर्द कैसे हो रहे हैं, अच्छा जगह था। तो हमने बताया ऐसे ऐसे दर्द हो रहे हैं कि 5 मिनट आराम मिल जाए और 3-4 मिनट खूब अच्छे से दर्द हो और 5 मिनट के लिए आराम मिल जाए। अच्छा तो ठीक है, तो होने वाले ही दर्द हो रहे हैं, तो हम कपड़ा बदल ले आते हैं जल्दी से और फिर चले हैं। तो हमने की ठीक है। तो ऐसे ये मजाक कर रहे थे तो हमें हंसा रहे थे बार बार। हम हॉस्पिटल पहुँचे और नर्सों ने हमें चेक किया और कह दिया था कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ी मैडम आएंगी तो कह देना कि आप ऑपरेशन के लिए तैयार मत होना, बस कह देना हमें ऑपरेशन नहीं कराना, बस चाहे वो कुछ भी कहें। मैं कहा ठीक है, हाँ तो नॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, ऐसे करते करते हाँ आपकी नॉर्मल हो जाएगी, कोई नहीं। अब करीब फिर ऐसी दर्द हुए, उन्हें इंजेक्शन वगैरह लगाए, बोतल लगाई, मगर कुछ खाने पीने नहीं दिया। तो ऐसे करते करते
और ये मेरे मम्मी पापा भी यहीं पे थे, शादी में आए हुए थे क्योंकि 3-4 शादियां और थी, तो दिल्ली से सभी लोग आए थे गांव। तो फिर वो भी यहीं पे थे। और मेरा गांव और मैनपुरी के सिर्फ आध घंटे की रास्ता है, सिर्फ आध घंटे के अंदर आप मैनपुरी आ जाओगे विनायकपुर से। तो वहाँ से आ गए थे पापा मम्मी भी तुरंत। तनिष्का के टाइम पे इन्हें फ़ोन कर दिया, तुरंत मेरे दर्द चालू हुए। हॉस्पिटल हम पहुँचे थे, ऐसी थोड़ी देर बाद पापा मम्मी भी आ गए। तो मम्मी मुझे देखने आई डॉक्टर निकले के। तो उनने कहा, और मम्मी जी मेरी यानी इनकी मम्मी जी मेरी सासू माँ, वो मुझे सहलाए कि दर्द हो रहे हैं मेरे। और डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप सहलाओ मत इससे, आप उसका क्या दर्द कम थोड़ी ना हो जाएगा। तो अच्छा, फिर उन्होंने है ना बाहर निकाल दिया था सबको। ऐसा मेरे तनिष्का के टाइम पे हुआ, ऐसा बाबू के टाइम पे नहीं हुआ था। तो हैं ऐसे किया। और फिर मेरी तनिष्का हो गई थी 12:30 बजे करीब नॉर्मल डिलीवरी से। और फिर हमारी तनिष्का इस दुनिया में आ गई थी। तो पहली हुई थी मुझे बेटी। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।